विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और शक्ति प्रदर्शन दो तरह का है, एक लोगों को रिझाने के लिए और दूसरा अपने गठबंधन में कितनी ज़्यादा सीटें मिल जाए इसके लिए अपने घटक दलों को इम्प्रेस करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर यानी कि कल बुलाई गई है और तमाम बड़े नेता, वो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम जो नेता है वो कल राजधानी पटना में दिखेंगे और राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में दिखेंगे। और उसके बाद इससे पहले देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं लोग। और ये यात्रा की जो शुरुआत है वो प्रियंका गांधी करेंगी, इसका जो नेतृत्व है वो प्रियंका गांधी करेंगी। और क्या नाम रहेगा? तो हर घर अधिकार रैली। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो मोतिहारी से इसकी शुरुआत हो रही है और CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के बाद इस हर घर अधिकार रैली की शुरुआत होगी। इस बात को समझिएगा कि पहले वोटर अधिकार यात्रा होता है जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता है वो एक साथ होते हैं, वो लेफ्ट के पार्टीज हो और ये तमाम जो नेता होते हैं वो साथ में होते हैं। उसके बाद से फिर तेजस्वी यादव खुद लीड करते हैं और राजद की तरफ से बिहार अधिकार यात्रा चलाया जाता है। और अब कांग्रेस की तरफ से हर घर अधिकार रैली की शुरुआत मोतिहारी से की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बात का प्रयास कर रही है कि भाई 70 सीट जो 2020 में उससे मिला था, अब 2025 में उसे उससे ज़्यादा सीटें मिले। और इसीलिए तमाम शक्ति प्रदर्शन के तौर पे तमाम चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि राजद की तरफ से एक सांकेतिक तौर पे कांग्रेस को संदेश मिल चुका है कि भाई आपको जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2020 में जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत खराब रहा है। 70 सीटों पर चुनाव लड़के मात्र 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए हैं और इसलिए 2025 में अब उस मन मुताबिक सीटें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो नहीं मिलेंगी। और इसीलिए कांग्रेस वो तमाम जो हथकंडे हैं वो अपना रही है कि अपने शक्ति को, अपने जन समर्थन को दिखा सके और दावा कर सके कि हाँ भाई, अगर सीटें ज़्यादा हमें मिलेंगी तो हम ज़्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में JMM हो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, उसके बाद से CPI-ML की बातचीत करें जो कि 19 सीटों पर चुनाव लड़के 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव या फिर राजद के खेमे में एक चिंतन है कि भाई सबको सीटें देनी है। तमाम राजनीतिक दल जो गठबंधन में मौजूद है उनको सीटें देनी है और उस विचार से भाई जो कांग्रेस सीटें मांग रही है उसको देना संभव नहीं है। और परफॉर्मेंस, फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस 2020 में था उसी हिसाब से राजद सांकेतिक तौर पे सीटें कम देने का जो है उनको आभास हो चुका है और राजद ने कई बार संकेत ये दिया है। लेकिन देखना होगा कि जिस एक घर घर अधिकार रैली जो है, जो प्रियंका गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, उसका कितना असर होगा, इंडिया गठबंधन में कितना असर होगा, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल भले ही गठबंधन में है लेकिन अपने अपने हिसाब से अपने पार्टी के जनाधार को दिखाने के लिए अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोतिहारी में जैसे ही घर घर अधिकार रैली की शुरुआत होगी, चुनाव की डेट की यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे की पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।